वाली वीडियो में हम कुछ स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जुलाई 2024 से इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा पे एक बम गिराया है। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा की फीस 125% बढ़ा दी है। पहले इन्होंने 2 साल का जो ड्यूरेशन था उसको 3 साल का कर दिया टीयर का, फिर 3 से बढ़ा के इन्होंने 5 साल का कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी वेलकम करते हैं आपको एक नए व्लॉग में। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आने वाली वीडियो में हम कुछ स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से या इंडिया से ऑस्ट्रेलिया विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं। तो जी 1 जुलाई 2024 से इन्होंने एक स्टूडेंट वीज़ा पे एक बम गिराया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं जो कि आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला जो मेजर चेंज इन्होंने किया है वो ये है कि स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस 125% बढ़ा दी है। पहले स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस थी कोई अप्रॉक्सीमेटली 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो अभी बढ़ा के इन्होंने कोई 1620 डॉलर कर दिया। ठीक है, अब यूँ कह लें कि डबल से भी ज़्यादा कर दिया फीस बढ़ा के। ठीक है, और इसका ये है कि जैसे अभी आजकल स्टूडेंट वीज़ा के रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं और 1620 डॉलर आप वीज़ा फ़ीस देते हैं और आपका वीज़ा अल्लाह ना करे रिफ्यूज़ हो जाता है, तो आपका ये 1600 डॉलर वेस्ट है। ये इमिग्रेशन को चला गया, ये आपको रिटर्न नहीं होता। ठीक है, जो आपकी बाकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह होती है वो आपको आ जाती है, लेकिन जो आप वीज़ा फ़ीस भरते हैं या अपने वो मेडिकल फ़ीस भरते हैं, फिंगरप्रिंट फ़ीस भरते हैं, ये आपको कभी भी रिटर्न नहीं होता। तो जो लोग स्पेशली पाकिस्तान से हैं, अगर वो मतलब 5-6 लाख 7 लाख ये वीज़ा फ़ीस अपनी बायोमेट्रिक्स ये ऐसी वैसी चीज़ें उनके लिए पे करते हैं, तो ये आपको रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आजकल वीज़ा रिफ्यूज़ल तो वैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। राइट नाउ इट्स नॉट अ गुड टाइम टू अप्लाई स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, और अगर आपने अप्लाई करना है तो उसकी फ़ीसेस वगैरह इतनी बढ़ा दी हैं कि जो एक नॉर्मल या मिडिल फैमिली के लोग हैं या बच्चे स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। ठीक है, इसके बाद अभी हम बात करेंगे टीआर पे। टीआर जो होता है टेम्परेरी वर्क वीज़ा होता है। जैसा कि आप इधर आके 3 साल की बैचलर डिग्री करते हैं या 2 साल की मास्टर डिग्री करते हैं, तो उसके बाद आपको एक वीज़ा ग्रांट होता है जो टेम्परेरी वर्क वीज़ा होता है। ये 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, बीच में 5 साल का भी रहा है। इसको मैं भी डिटेल में आपको बताता हूँ ये कैसे मिलता है और इसका क्या प्रोसेस होता है, और अभी इसमें जो नई चेंजेस आई हैं वो इसको कैसे इम्पैक्ट करेंगी। ठीक है, बेसिकली ये बैचलर और मास्टर के बाद मिलता है। पहले ये जब मैं 2020 में ऑस्ट्रेलिया आया था तब उस टाइम अगर आप ये दोनों डिग्रियाँ करते थे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल का ये वीज़ा मिलता था। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम ये 2 से 3 साल का मिलता था। फिर कोविड में जिन बच्चों ने सर्वाइव किया, जैसे कि मैंने खुद भी कोविड में सर्वाइव किया था इधर, जिसमें हालात काफ़ी टफ हो गए थे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जॉबलेस हो गए थे और उन्होंने अपनी फीसेस वगैरह बड़ी मुश्किल से भरी। ठीक है, पीछे से पैसे मंगवा के और ऐसी चीज़ों को मतलब बहुत औखा होकर इन चीज़ों को मैनेज किया। उनके लिए इन्होंने एक ऑफ़र दी थी। पहले इन्होंने 2 साल का जो ड्यूरेशन था उसको 3 साल का कर दिया टीआर का, फिर 3 से बढ़ा के इन्होंने 5 साल का कर दिया। उससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा भी हुआ जिन लोगों ने इधर सर्वाइव किया था कोविड में, और कुछ ऐसे लोग थे जो जिनका वीज़ा लग गया था लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया आ नहीं सके क्योंकि उस टाइम बॉर्डर वगैरह बंद थे, तो उन्होंने उधर रह के ऑनलाइन अपनी स्टडी वगैरह की। तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए था, उनको ये इन्होंने एक बेनिफिट दिया था कि अब आप इधर आके ज़्यादा देर स्टे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है जी, इन्होंने वो 5 साल का जो वीज़ा था टीयर का उसको फिर कम करके 2 साल का कर दिया है। उससे इम्पैक्ट ये आएगा स्टूडेंट वीज़ा पे स्पेशली, जैसा कि पहले हम स्टूडेंट वीज़ा लाइक करते थे, स्टूडेंट आए अपनी 2 साल की या 3 साल का बैचलर कंप्लीट किया, उसके बाद आपको 2 साल मिलते थे, उसमें आप अपनी जॉब वगैरह अप्लाई करते थे, आप अपनी प्रोफेशनल जॉब वगैरह ढूंढ सकते थे। ठीक है, और अपने पीआर के लिए अपने आप को रेडी कर सकते थे, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और वो टाइम आप मतलब बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है कि आपने अपने 2 साल में ही वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, और इसमें इससे भी जो बड़ा मेजर चेंज ये आया कि अगर उन 2 सालों में आपकी पीआर होगी तो ठीक है, उसके बाद अब आप स्टूडेंट वीज़ा, नया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। जो ही आपकी टीआर ख़त्म होती है आपको पाकिस्तान या इंडिया या जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं आपको वापस जाना पड़ेगा। आप नया स्टूडेंट वीज़ा ऑन शोर रह के अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने नया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, अगर तो आपकी पीआर होगी तो वेल एंड गुड है,
नहीं तो अगर आपने उसको आगे प्रोसीड करना है, जो कि इधर रहने का नॉर्मली जुगाड़ होता था, सारे लोग करते थे जो स्टूडेंट आते थे कि अगर टीयर ख़त्म हो गई है, उसमें आपकी पीआर वगैरह नहीं हुई तो दोबारा जी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दो, किसी डिप्लोमे में चले जाओ, किसी और छोटी लोअर लेवल डिग्री में चले जाओ जिसकी फ़ीस वगैरह कम होती थी और आप इधर रह के सर्वाइव करते रहते थे, पैसे वगैरह कमाते रहते थे और साथ अपनी पीआर की ट्राई करते रहते थे। तो इन्होंने अब ये किया है कि टीआर का ड्यूरेशन भी 5 साल से कम करके 2 साल कर दिया है या 3 साल कर दिया है कुछ डिग्रीज़ के लिए। और जब आपकी टीआर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको अपने होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। आप इधर रह के नया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो एक और तीसरा चेंज आया है वो ये है कि पहले लोग क्या करते थे, मतलब हमारे कंट्री से आके विजिटर वीज़ा पे इधर आ जाते थे। विजिटर वीज़ा लिया, ऑस्ट्रेलिया आ गए और इधर आके फिर आपने को महीना 2 महीने रहे और नया स्टूडेंट वीज़ा। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो आपको विजिटर वीज़ा ग्रांट होगा उस पर एक कंडीशन लगा दिया है कि नो फर्दर स्टे। इट मीन्स अगर आप विजिटर वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं और इधर आके मतलब 2 महीने का या 3 का या 1 साल का है, तो जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा आपको दोबारा फिर वापस जाना पड़ेगा। आप उस पर आके कोई नया वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते इधर आके, ठीक है। स्पेशली जो स्टूडेंट वीज़ा आप विजिटर वीज़ा के बाद आप इधर आ रह के अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक कंडीशन लगा दी है पक्की ठकी कि अब आप आएंगे जस्ट विजिट करेंगे, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप इधर फर्दर स्टे नहीं कर सकते, आपको वापस ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जी कुछ मेजर चेंजेस थी जो कि हर स्टूडेंट को इम्पेक्ट करेंगी। जो स्टूडेंट ऑलरेडी इधर हैं वो भी इस चीज़ से परेशान हैं, ठीक है। कुछ लोग तो हैं जिनको टीआर 5 साल की मिली हुई है, मैं खुद उनमें से एक एग्जांपल हूँ। मेरी टीआर है कोई 5 साल की, 2028 के मिड में या एंड में जब ख़त्म होगी, मतलब काफ़ी टाइम है, मैं अपनी पीआर को आगे प्रोसीड कर सकता हूँ अपने पॉइंट्स वगैरह गैदर करके। प्रोफेशनल ईयर कर लिया जो कि मैंने ऑलरेडी, ऐसी चीज़ें करके मैं अपने पॉइंट्स इकट्ठे करके एक लंबा टाइम है अपनी पीआर तक आसानी से पहुँच सकता हूँ। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके पास ये टाइम बहुत कम होगा। अगर आपने 2 साल का मास्टर किया है या 3 साल का बैचलर किया है, उसके बाद आपके पास जस्ट 2 साल होंगे। कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जिसमें आपको 1 साल का प्रोफेशनल ईयर करना पड़ता है। प्रोफेशनल ईयर क्या होता है ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। 1 साल आपने वो किया या कोई जॉब रेडी प्रोग्राम किया, ठीक है, और उसके बाद अगर तो आपकी पीआर होगी तो ठीक है, नहीं तो उन 2 सालों के बाद आपको वापस जाना पड़ेगा सीधे। इसके अलावा अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो पीआर पॉइंट सिस्टम है, जो कि पहले कुछ और था, कोई 100 पॉइंट होते थे, उसमें कोई एज के पॉइंट थे, कुछ आपकी डिग्री के पॉइंट थे, एक ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके आप एक पीआर के जो होता था मेरिट उस पर पहुँच जाते थे, कंपटीशन में आ जाते थे। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि इस साल ये वो चीज़ें भी चेंज कर रहे हैं, पॉइंट सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, जो कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता जॉब का, उनको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में जानना होगा कि पीआर पॉइंट सिस्टम क्या होता है, पीआर पॉइंट सिस्टम कैसे हम अपने पीआर पॉइंट्स गैदर करते हैं, काउंट करते हैं और कैसे हम इस स्टेज तक पहुंचते हैं कि हम इस कंपटीशन में आए कि हम इधर रह के पीआर परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और एक बात ये बताता चलूँ कि मैं कोई इधर रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं जस्ट ये वीडियोस बना रहा हूँ अपने शौक के लिए। जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक मुझे पहुँचती है वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी क्या है, इन चीज़ों की क्या वैलिडिटी है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं या किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट मैंने व्लॉगिंग शुरू की है और जो इन्फॉर्मेशन इधर रहते हुए मेरे पास आएगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ जिन लोगों ने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।